स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमृत एकेडमी उत्तराखंड पर। आशा करता हूँ जितने भी उत्तराखंड के युवा यूके ट्रिपल एससी का जो आगामी ये जो कैलेंडर था हमारा, इसमें जो ये कनिष्ठ सहायक के जो भर्ती आई है बच्चों, तो ये 751 से बढ़कर 771 हो गई है। और जितने भी नए विद्यार्थी इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं, तो वो ज़रा ध्यान दें, उन्हें करना क्या है बच्चों। उन बच्चों को क्या करना है, जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं, नए विद्यार्थी यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं और यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जितने भी आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वो प्यारे बच्चे क्या करें, उन्हें करना क्या है। सबसे पहले तो वो प्यारे बच्चे अपने कोर्स पे ध्यान दें। किस पे ध्यान दें बच्चों? कोर्स पे ध्यान दें। और कोर्स पे ध्यान दें और कोर्स में सिलेबस देख ले बच्चों। जो इस बार सिलेबस है हमारा, उसमें कितने प्रकार के टॉपिक्स है और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आएँगे। तो उत्तराखंड भी आएगा, जैसे जैसे हिंदी आएगी और जीएस आएगा। तो ये जो हमारा कोर्स है बच्चों ग्रुप सी का, तो इसमें ध्यान दें आप। ये जो समूह ए की भर्ती है, तो इन्हीं से सारे क्वेश्चन आने हैं बच्चों, रीजनिंग के क्वेश्चन आने हैं। तो सबसे पहले हमें तो क्या करना होगा बच्चों, हमें अपना कोर्स पे ध्यान देना होगा। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं सोचना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कोर्स पे ध्यान देना होगा। और क्या करना होगा बच्चों, इसमें कोर्स में क्या होगा बच्चों, आपकी जो क्लासेस होगी, जो आप पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, कहीं पे भी आप कोचिंग जाते होंगे, तो उसमें क्या होता होगा, आप कहीं भी क्लासेस लेते होंगे, तो उसमें क्या होता है, क्लास होती है, तो कोर्स पे ध्यान देना है हमें और अपनी क्लासेस को ऐसे चला के रखना है। तो प्रॉपर ये 2 चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी है बच्चों, अपना कोर्स तैयार करना है। इधर-उधर हाथ-पैर मारने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कभी ये करने का मन करेगा, कभी वो करने का मन करेगा, परंतु हमें कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है। हमें पेपर निकालना है, तो हमें अपनी खुद की सटीक रणनीति बनानी होगी, क्योंकि पेपर आपको ही निकालना है प्यारे बच्चों। अपना दिमाग आपको बहुत अच्छे से चलाना होगा और बहुत शांति के साथ आपको अपना दिमाग रखना होगा, क्योंकि पेपर तभी निकलेगा जब मन में शांति होगी। और आप कैसे कोर्स तैयार करें, देखो जैसे आपकी क्लासेस है, कोर्स की आपकी चलती रहेगी बच्चों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनके बहुत अच्छे नोट्स बनाने हैं बच्चों। नोट्स बनाने हैं। अगर आपने बेहतर नोट्स बनाए, देखो ये जो आपका कोर्स आप तैयार कर रहे हैं बच्चों, क्लासेस के माध्यम से क्लास जो लेते हो आप, और ये जो आप अच्छे नोट्स बनाते हो, तो सबसे मुख्य जो इसमें बात होने वाली है, अगर मुख्य बात आपको बता दूं बच्चों, ये जो इसमें मुख्य बात होने वाली है आपके नोट्स में, ये क्या है कि बच्चे सब कुछ तैयार कर लेते हैं, लेकिन बच्चों क्या होता है, रिविजन का बहुत बड़ा रोल रहता है। रिवीजन का बहुत बड़ा रोल रहता है बच्चों। बच्चे क्लासेस कर लेते हैं, कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं कि रिवीजन। रिवीजन तो बच्चों ऐसा रिवीजन नहीं जो सब करते हैं, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको समय निकालना है उसके लिए कि जो आपने नोट्स बनाए हैं आपके, वो याद कितने हुए हैं। ठीक, याद कितने हुए हैं। ये जो नोट्स आपके याद होने शुरू होंगे, उसके लिए लगभग आपको पूरे दिन भर में बच्चों 5 से 6 घंटे का समय देना होगा। कितने समय का घंटे देना होगा बच्चों? 5 से 6 घंटे का समय देना होगा। और जो बच्चे 5 से 6 घंटे का समय देंगे, वो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। लेकिन अगर आप थोड़ी-सी मेहनत करके अगर बच्चों इसे आप 6 से 7 या 7 से 8 घंटे कर दो, मात्र कितने माह के लिए? जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए सभी, कब तक? अगस्त तक। ठीक? ये जो अगस्त 2025 आपके आने वाला है, तो लगभग आपकी जो दीपावली है, एक तो अभी दीपावली है, पैसा तो जेब में है नहीं, एक अभी है और एक अगली दीपावली है, तो खुशी के साथ मना लो, जैसे मने ऐसे प्यारे बच्चे मना लो। तो अगर आप ये अपना टाइम टेबल थोड़ा-सा बढ़ा सकते हो बच्चों, तो आपने देखा होगा जो मैंने आपसे कहा, ये आपके अगर याद होने लगे सिलेबस, तो आप बहुत आराम से पेपर निकाल दोगे। और किसका बच्चों? यूके ट्रिपल एससी का। अच्छा तगड़ा पेपर बनता है बच्चों। और देखना, ये जो 771 पोस्ट हुई है, इस पे भी आप आराम से कमांड कर ले जाओगे, यानी कि इसे भी आप निकाल सकते हो एग्जाम को। लेकिन समय कितना देना होगा बच्चों? ठीक। तो ये वो बच्चे जो बिल्कुल फ्रेशर है, नए हैं, उन्हें उसी प्रकार से तैयारी करनी है जैसे बता रहा हूँ। और जिनका कोर्स कंप्लीट है, उन्हें तो बिल्कुल पता है बच्चों क्या करना है आपको, बिल्कुल पता है। लेकिन वो थोड़ा ना अफरा-तफरी में रहते हैं, ठीक। रिवीजन
को एक नई दिशा दी है यहाँ के युवा ने, पर वो ऐसा रिवीजन होता नहीं बच्चों। रिवीजन का करने का एक तरीका है प्यारे बच्चों, और जिसमें आपका समय बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है। बहुत अधिक समय लगेगा। हमारा एक रिवीजन होता है, चलो हमने पढ़ ली मोटी-मोटी चीज़ें, चलते गए, याद कितना रहा? 0%। एक तो रिवीजन ही होता है बच्चों, मैं उस रिवीजन की बात कर रहा हूँ। अगर आपने 6 से 8 घंटे पढ़ा है, तो उसमें से आपके 3 से 4 घंटे ऐसे निकल के आए कि आपकी मेहनत आपको वसूल हो जाए, कि हाँ, हमारे दिमाग में चीज़ें बैठ गई हो और हमारे सब याद हो गया हो। उस वाले रिवीजन की बात कर रहा हूँ। जैसे उत्तराखंड की आपने नदियाँ पढ़ी, तो नदी पढ़ने में आपके 2 घंटे लगे। तो अगर आपका नदी का चैप्टर पढ़ने में 2 घंटे लगे हैं बच्चों, तो उस 2 घंटे में ये देखो जो हमने नदियाँ पढ़ी है, क्या हमारी वो नदियाँ याद है? जैसे सहायक नदी है, उद्गम स्थल है, लंबाई है, ठीक संगम है। उसमें ये देखो आपने याद कितना रहा है। जितना आपके याद होगा, तो समझो आप सिलेक्शन की ओर उतने ही अग्रसर होते जा रहे हो। तो ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ बच्चों। हिंदी में भी वर्णमाला में जैसे अगर देखो 5-6 घंटे या फिर 8 घंटे आप लगाओ प्यारे बच्चों। ठीक, मैं भी बस यही कहने आया था आपसे, अपनी तैयारी को बेहतर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हो, तो वे प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन अमृत अकेडमी उत्तराखंड को डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें बच्चों। देखो, अभी यूके ट्रिपल एससी ने भी क्वेश्चन पेपर कराए बच्चों, पिछले जो साल हुए हैं और पिछले सालों से कराए रहे हैं, और हमारा जो यूके पीएससी के भी कुछ एग्जाम पेपर हैं बच्चों। तो आप इसके भी क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो, और बच्चों इसके भी क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो। उससे आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक, उससे आइडिया हो जाता है क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो वो आपको मेहनत खूब डट के करनी है। समय 3 माह का है। और एक अगली जो वीडियो आएगी वो सटीक रणनीति लाऊंगा बच्चों, 751 से जो 771 पोस्ट हुई है कनिष्ठ सहायक के लिए, और वो ही सटीक रणनीति आपके पुलिस के पेपर में भी काम आएगी, स्नातक स्तरीय में और फॉरेस्ट गार्ड में भी। तो सभी बच्चे खूब मेहनत करें। फिर मिलता हूँ एक वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।